एक समय की बात है जब खरगोश की माँ खाना लेने जंगल में गई और काफ़ी समय से वापस नहीं आई। तब खरगोश अपने घर से बाहर निकला ढूंढने के लिए। तभी रास्ते में एक गिलहरी उसके पास आ गई और बोली, खरगोश भाई, यह लो गाजर खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। खरगोश बोला, हाँ मुझे भूख तो लगी है, लेकिन मेरी माँ अभी तक घर लौट कर नहीं आई। मुझे इस बात की चिंता हो रही है। वह सुबह मेरे लिए खाना लेने गई थी, रोज़ तो जल्दी आ जाती है, आज पता नहीं क्या हो गया। गिलहरी के चेहरे पर दुख की रेखाएं आ रही थी, लेकिन उसने खरगोश को पता न चलने दिया। गिलहरी, खरगोश, तुम्हारी माँ के आने में थोड़ी देर हो गई है, जब तक तुम ये खा लो। खरगोश खाना शुरू किया, उसी समय कौवा आ गया और बोला, तुम यहाँ खाना खा रहे हो, तुम्हारी माँ उधर। लेकिन गिलहरी सब कुछ जानती थी, उसने कौवे को टोक दिया और बोली, रुक जाओ, खरगोश को खाना खाने दो, यह भूखा है, तुम खा लो, तुम खा लो। खरगोश खा रहा था, लेकिन उसके मन में शंका हो रही थी और वह अपनी माँ के बारे में सवाल करने लगा। कौवा ने खरगोश को इशारे से बताया और वह उस तरफ जाने लगा। खरगोश की माँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर कई घाव थे और खरगोश की माँ की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। खरगोश वहाँ गया और बोला, मेरी माँ के शरीर पर इतने घाव कैसे हैं? माँ उठो ना, घर चलते हैं, मैं आपकी सेवा करूँगा। चलो ना माँ घर पर। लेकिन खरगोश समझ गया कि मेरी माँ अब नहीं बोलेगी और कुछ दिन पहले उसकी बहन भी चल बसी थी। खरगोश गिलहरी से बोला, अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, मैं तो अनाथ हो गया हूँ। गिलहरी, ऐसा मत बोलो खरगोश, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अपने आप को अनाथ मत समझ। उस दिन से वह गिलहरी के साथ में रहने लग गया। गिलहरी उसका पूरा ध्यान रखती थी और खाने के लिए भी देती थी और वह दोनों हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गिलहरी भी बीमार पड़ गई और वह भी चल बसी। वह बिल्कुल टूट गया था और वहाँ से उस जंगल को छोड़कर चला गया। कुछ दिन अकेले भटकने के बाद वह एक हिरनी और उसके बच्चों के साथ रहने लगा। लेकिन एक दिन हिरनी रोने लगी। हिरन उसे समझाता रहा, लेकिन वह रोती रही। यह सब खरगोश देख रहा था और बोला, क्या बात है चाचा, चाची इतनी क्यों रो रही है, क्या बात है चाचा, मुझे बताइए ना। हिरन पहले तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन खरगोश जिद करने लगा, तब वह बता ही दिया। बोला, हिरन, हमारे जंगल में एक बड़ा खूंखार शेर रहता है, हम सब बारी से उनके पास जाते हैं शिकार के लिए, और कल मेरी बारी है, इसीलिए तुम्हारी चाची रो रही है। खरगोश, चाची अब रोना बंद करो, मेरे चाचा को कुछ नहीं होगा, उनके बदले कल मैं जाऊंगा शिकार के लिए। आप दोनों का बड़ा और पूरा परिवार है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए कल मैं जाऊंगा। दूसरे दिन खरगोश शेर के पास जाता है और बोला, तुम कैसे आए, आज तो एक हिरण की बारी थी। खरगोश बोला, हाँ महाराज, मैं उनकी जगह ही आया हूँ, आप मुझे अपने भोजन का आहार बनाइए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हिरण का पूरा परिवार है, मैं अनाथ हूँ, मुझे भी हिरण ने शरण दी थी, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी भी रो रही थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ, मेरे चले जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप महाराज मुझे अपना भोजन स्वीकार कीजिए। और शेर चौकन्ना हो गया और वह मन में सोचने लगा,
एक छोटा सा खरगोश इतना बड़ा त्याग कर रहा है। खरगोश से बोला, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, जाओ तुम सब आज़ाद हो। और खरगोश हंसता नाचता हिरण और हिरनी के पास पहुंच गया और उसने सारी दास्तां बता दी और सभी बहुत खुश हुए और नाचते नाचते सभी जंगल में कूद रहे थे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइबर।